नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहे आते भई अरहंताज महान निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भई सिद्ध परमात्मा बंदो मन बचकाए। कैसी सुंदर चर्चा हे जीव, हे जीव मतलब अपनी बात है। आपको एक ही बात कही हमने, तो देखो स्वसंबोधन का नाम धर्मोपदेश है, स्वसंवेदन का नाम धर्म है। स्वसंवेदन, प्रचुर स्वसंवेदन का नाम मुनि धर्म है। अविच्छिन्न से स्वसंवेदन का नाम परमात्म दशा है, अनंत दशा, सिद्ध दशा, सतत स्वसंवेदन, निरंतर अपना संवेदन सम्यक प्रकार से वेदन करना, अभिन्न होकर देखना। ये सुंदर है ये देखना अलग बात है, और ये अपना है ये देखना अलग बात है। सुंदर और दूसरे का दिखाई देगा तो ईर्ष्या होगी। अभी आकर के किसी ने इनकी प्रशंसा की, हमने सोचा इनकी प्रशंसा कर रहे, हमें कौन पूछ रहे, तो ईर्ष्या होगी और कुछ नहीं। बताओ, अपनी अपनी पड़ी है, अपनी इनकी प्रशंसा हो रही है, हमें कौन पूछता है। और अरे भाई इनकी प्रशंसा है तो अपनी ही तो प्रशंसा हो रही है, और क्या है बताओ। रत्नत्रय की प्रशंसा और आत्मा की प्रशंसा कोई अलग अलग है। रत्नत्रय धारकों की प्रशंसा कहो, रत्नत्रय की प्रशंसा कहो, अपनी आत्मा की प्रशंसा कहो, एक ही तो बात है। रत्नत्रय के धारकों की विराधना कहो, रत्नत्रय की विराधना कहो, आत्मा की विराधना कहो, एक ही बात है। तो ये आत्मा कभी नहीं मिलेगा। सूर्य कारण पर्व चल रहे, पूजा आप कर रहे होगे। ये जो जयमाल लिखी है, जयमाला, वह भावना की शैली में लिखी है। रत्नत्रय प्रतिनित विनय रहे, कव पूर्ण हो यह भाव रहे। सम्यक दर्शन निर्दोष हो, संकाज दोष लागे न कोय। हे प्रभु, संकादिक दोष न लगे हमारे सम्यक दर्शन में, हमारा सम्यक दर्शन निर्दोष बना रहे। ये भावना की शैली में है, वह फल की शैली में है। जानतराज की दर्श विशोध धरे जो कोई, ताकवा उसका फल क्या है, वो फल की शैली में। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम, ये फल है। और ये भावना की शैली में। कैसी भावना वहां, तो कैसी भावना वहां, तो कैसे, अरे कैसे जी लिखा है, ऐसे लिखा। निर्दोष शील वर्ते अखंड, परमार्थशील वर्ते अखंड। क्या लिखा आगे, निर्दोषशील वर्ते अखंड,
है? हाँ, हो मोह खंड, टुकड़े टुकड़े चूस। पद्मानंदी स्वामी की ये बात ऊपर शायद लिखी है, ध्यान नहीं है हमें। मतलब सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रसन्न चित्त से सुनना पर्याप्त। जरूरी है प्रसन्न चित्त होना चाहिए। सुनना ही सुन ली, सुनता है तो सुन लेता है, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनाना हो तो सुना देता है, कुछ निर्धार नहीं, कुछ होश नहीं कहा। लड्डू खिलाए भरे पेट वाले को, जिसको बुखार चढ़ा था, कैसे है? ठीक है, खा रहे अपन। ये कोई तरीके हैं? आनंद आ गया, और लाओ एक और। बच्चे की भाषा तो तुम जानते होगे कि भूल गए? कल फिर बनाना, अब कब बनेंगे? ये एक ललक है। खाने से पहले एक मन में एक उल्लास आया खाने का, और खाने के बाद भी उसकी एक बनी रहे। ऐसे सुनने से पहले एक उल्लास आ जाए और सुनने के बाद भी वो घंटा की झंझन जैसे बनी रहती है। जिनेश्वर देव की वाणी की गूंज मेरे, गूंजती रहे दिन रात रे, तब भली है, नहीं तो क्या भलो होने तुम आओ। अरे स्कूल में भी जो बच्चे पीछे आकर के बैठ जाते, पीछे पढ़े चुपचाप, कौन टॉप करते हैं? एक आध बता दो। टॉप करने वाले बच्चे तो जल्दी आते हैं, आकर के प्रसन्नचित्त बैठे हैं, होमवर्क पूरा करके लाते हैं, अध्यापक का भी दिमाग लेते हैं, मतलब, और उसको प्रसन्नता भी होती है पढ़ने वाले विद्यार्थी को देखकर। ये धो रही हैं, बस जो पढ़ाओ से पढ़ाया, जो करने सुना सुना दे। अच्छी कक्षाओं में प्रश्नोत्तर होते हैं विद्यार्थियों के, ऊंची कक्षाओं में। हम जब बीए में पढ़ते थे तो हमारी प्रोफेसर कहते थे, ठीक है अब तो ये हालत हो गई है, बच्चे आ गए, जो पढ़ाना उसे पढ़ा दे, चाहे गलत पढ़ा से उन्हें कुछ होश ही नहीं है। उनका दिमाग सेट है का हम तो गाइड में से पढ़ लेंगे, वो प्रश्नोत्तर ही खरीद लेंगे तो उसमें से पास हो जाएंगे। उनका दिमाग ही उतना सेट है। और नहीं तो वे अपने समय की बात बता रहे थे, हमसे पहले किया, समझो कि बीए के बच्चे को देखने आते थे लोग बीए में, और पढ़ाने में अध्यापक को, प्राध्यापक को तैयारी करनी पड़ती थी, और तो अभी ये लगता है जन का पूछ बैठे। गांव भर में मतलब ऐसी हल्ला, उनकी लड़का ने बीए कर ली, बीए जैसे कुछ बहुत बड़ी बात हो। अब का जाके माथे बदलते सो बीए में हो रहे हम का। हम लोग अगर पूछ बैठते थे कुछ बिना समझे वैसे ही, तो प्रोफेसर एक तरह की तुम्हारी भाषा में हम कहें तो नाराज हो जाते थे। कल मास्टर हो जाए, कौन से पूछोगे? अकल अपनी दिमाग लगाना सीखो, उसके बाद पूछो, 10 बार पूछो, मने नहीं। पहले स्वयं की अकल, उसमें बुद्धि लगा, लाड प्यार से पढ़ाते थे। सोनी घर बुलाया और 4 घंटे पढ़ाते, 4 घंटे। और चाय और पिलाते। हम तो पीते नहीं थे, लेकिन मैं तो चाय पिलाते सबको। अब देर होगी, चाय वाय पी लो भाई। 15, 20, 25, 30 लड़के, ज्यादा ये पढ़ाई काम दे रही है। अब क्या तुम इस तरह ही नहीं है पढ़ने का, कुछ होश ही नहीं है।
बस सुन लाई, बस मानो कुछ भाव ही नहीं, का भाव कछ भी नहीं, उठे बैठे चले खाए पिए। ओहो, हम कह रहे जी तो हम पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। हमारे आत्मानंद जी थे तो 100 वर्ष की उम्र थी और ऐसे बैठ करके सुनते थे। बोले आज तो माल मिल गो भैया। और कोई बात आई, कहाँ लिखो है? हमने अब भोजन तो कर आओ। अरे कर लेंगे, अब बेहात होंगे तो तुम बता तो हमें। हम बहुत छोटे थे तो बताओ तो तुम हमें, कहाँ लिखो है? ये लिखो, ये तो हमने बहुत दिन से देखो ही नहीं। तो और पन्ना रोटी तो खाया है लेकिन पलटता है तो पहली बार पलटता है। इसलिए हमको बुरा लगता है कि क्या स्तर है, स्तर ही नहीं। बैठे हो परमात्मा प्रकाश के सामने, समझदार के सामने, और बैठने की अकल नहीं है बाल बोल के सामने। अभी यही पता नहीं है कैसे बैठा जाता है, कैसे सुना जाता है, क्या किया जाता है, कुछ होता ही नहीं है। सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रसन्न चित्त होना आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है ये सुनना। अगर प्रसन्न चित्त नहीं होगा तो आपको भीतर नहीं प्रवेश होगा। ये तो धर्मशास्त्रों की बातें हैं, इन वैद्यों से पूछो, डॉक्टरों से। अगर प्रसन्न चित्त से भोजन किया जाए, उस भोजन का पाचन अलग होता है। और वैसे ही भोजन कर लो, जल्दी जल्दी आए वैसे ही खा लो। कर आज जो बीमारियां हो रही उसका ये भी कारण है, प्रसन्नता गायब है। आए और एक वैसे ही रोटी खाए गए, या वहीं मंगा ली तो वहीं खा रहे। अरे माँ जब भोजन परोसती थी और भोजन करती थी, जब बच्चे भोजन करते थे लाड़ प्यार से, तब वो बात अलग थी। अब का बफर में खाए वाले का जाने खानो का जाने खवाए वो, उन्हें टिफिन रह गए, हम अपन वहीं खा लो। क्या करोगे जो पैसा हो? ये पैसा अधरूप है, कोई काम नहीं आएगा तुम्हारा। जब प्रसन्न चित्त के बिना लौकिक का भोजन भी नहीं पचता है तो ये कैसे पचेगा? सोचो, विचार करो। बल्कि दयानंद राय जी ने तो विशेष शब्द लिखा है, दान दे मन हरख विशेखे। दान ले मन हरख विशेखे, दोनों लेना चाहिए। हरख काय का हर्ष? चलो भट को मिल गो, जाको हर्ष नहीं है। इतना समय बचा सो अब आराधना में लगाएं। आपको कहा दान का दुरुपयोग करने वालों को भी बहुत पाप बनता है। दान के नाम पर केवल खाने पीने, रहने उठने बैठने की जो व्यवस्थाएं केवल सोचते हैं, अपन को का लेने देने, अपन को लाभ लेने, नहीं, लाभ नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता, बहुत पाप बनता है। दान का की योग्यता होने पर भी जो दान नहीं देते उनको भी पाप बनता है, और दान की योग्यता के बिना दान लेते हैं मतलब दान लेकर के सदुपयोग नहीं किया। 2 घंटे भोजन बनाने में लगते, 2 घंटे बैठ करके स्वाध्याय करो, सामायिक करो, सेवा करो। हमने तो घरों में वो वातावरण देखे हैं भैया। अब हमने बोल, अब तुम बैठ जाओ, हम बनाए। संयुक्त परिवार कैसे चलते थे? ऐसे चलते थे, ऐसा नहीं चलते क्या हमें खा लो 100 रुपए दे गए, हमें क्या लेने देने, तुम जानो, तुम आप काम जाने, ऐसे नहीं चलते थे। अब तुम तो थक गए, तुम उठो, अब ला हम ये कम कर दे। ड्यूटियों से और नंबरों से काम नहीं होते। भाई नुकसान नफा अपना ही होगा अपने परिणाम से, और किसी का कुछ नफा नुकसान नहीं। वैद्य कदाचित चूक जाए तो भी रोगी का नुकसान होगा, और रोगी चूके तो रोगी का नुकसान होना ही है। वैद्य चूक जाए, वैद्य का क्या नुकसान होगा भैया?
अरे इतनी देर लगती है। हाँ अभ्यास होगा, बदनाम होगा वह, उसके दिमाग पर भी उलझन आ जाएगी। लेकिन रोगी का तो नुकसान, जीवन चला जाएगा, वो तो बदनामी होगा, उसका तो बदकाम होगा, बेचारा माने बुरा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए वैद्य से भी ज्यादा जिम्मेदारी रोगी की है। क्या कहना चाह रहे समझ गए होगे भैया विकास? क्या वक्ता से भी ज्यादा जिम्मेदारी श्रोता की है। यहां पढ़ करके सुनाने बैठते हैं, और जो सुनने के लिए पढ़कर नहीं बैठते तो क्या मतलब है? आज का चले वो, पता ही नहीं का चले वो, हमें क्या लेने, आज बैठे उठे चले नहीं, ये पद्धति अच्छी नहीं। अनादिकाल का मिथ्यात्व, अनादिकाल का अज्ञान एक भाव में मिटाना है। 4 दिन में कहीं सफाई करनी हो तो एक मजदूर लगा दो, ऐसे काम नहीं चलता। तो 10-5 ठेका दो, 10-5 मजदूर वे लगे, सवेरे आए कर उन्हें संजाल साफ कर दोगे, छुट्टी भाई, भैया कल परसों कार्यक्रम होने हमारा भाई मिलना चाहिए, तो एक मजदूर लगा दो। रोजंदारी पे ऐसे थोड़ी काम कर पाए वो अपने आओ आराम से और टाइम होगा तो चल दो, ऐसे काम होता है। नहीं भैया तुम तो जो बताओ, हम नहीं जानते, 2 दिन में सफाई होनी है, 3 दिन में करानी है, और उससे कहेंगे 2 दिन में सफाई होनी है। बोलो तुम तो पैसा बताओ, हम नहीं जानते क्या बजे आने, क्या बजे करने, क्या आदमी लगेंगे, हम नहीं जानते। तुम तो जो बताओ 2 दिन में सफाई होनी है, नहीं आओ। अनुशासन देश को महान बनाता है, अनुशासन जीवन को महान बनाता है, अनुशासन समाज को महान बनाता है। कहीं भी किसी भी बड़ी से बड़ी संस्थान हो, अनुशासन नहीं है तो ये समझ लो खत्म। अनुशासन के बिना महानता आती है। और अनुशासन और शासन में यही अंतर है, शासन ऊपर से किया जाएगा और अनुशासन खुशी से अपने हित के लिए होगा। इसमें तो मेरा हित है। वक्ता का कोई अनुशासन है, श्रोता का कोई अनुशासन है, पूजा का कोई अनुशासन है? विचार करो। जहां मंदिर नहीं है वहां बैठ गए चौकी लगा करके और अपने माला फेर दी, पूजा कर दी, पाठ कर दी, भाव पूजा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहां मंदिर है, अब तुम अपने कमरे में बैठ जाओ, पूजा कर लो, तो मंदिर में भीड़ भाड़ है। बाजार में भीड़ भाड़ नहीं है, वहां काय को जाता? भोजनालय में भीड़ भाड़ नहीं है, वहां काय को पहुंच गए? नहीं, हम पूछ रहे भीड़ भाड़ है, प्रतिज्ञा करो जहां भीड़ भाड़ नहीं, जाओ जंगल में, चलो हटो यहां से, जाओ जंगल में पहुंचो। बड़े एकांत वाले हो गए ना। एकांत में मौका लग जाए, आराम से सोते, शिष्टाचार पोषण करती, और एकांत का यहां बहाना बनाते हो। तुमको खुशी नहीं होती? धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। घर में बोले हुए हो तो महिला से पूछो, की बात है। दुकान पर भीड़ लगी हो तो दुकानदार से पूछो, आता चेहरा बदल जाए, रोटी खाने को नहीं मिली, पानी नहीं पीने को मिलो, लेकिन चेहरा बदल जाता है। अरे मंदिर का नाम ही है, कहूं पूजन कहूं भजन होत है, कहूं बरसत पुण्य श्रुत रस धारा। गीत राग जिन बिंब विराजे, ध्यानारूढ़ गीतरागी जिन बिंब।
हम तुम्हीं से पूछ रहे हैं, अकेले बैठ कर के हम और तुम बैठे हो तो ज्यादा मन लगे क्या वे अच्छो लगे रहो, सही बता ना, राग की दृष्टि से बता ना। अब अच्छा लगा, बैठे 10 साढ़े 10 अच्छो लगा तो क्यों? वो राग का कार्य है, चाहे वो धर्मानुराग हो चाहे विषयानुराग हो। विषयानुराग में विषय लोगन की भीड़ अच्छी लगेगी, भरो भरो घर अच्छो लगा तो वहां, और यहां भरो भरो मंदिर अच्छा लगे। हम कह रहे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगता धर्मात्मा जीव को। भावदीपिका में क्या लिखा है? मुख्य नाम भावदीपिका नहीं, पद्मनंदी पंचशतका में बताया था, इंदौर में ही कही थी हमने, क्या दान रहित दिन श्रावक के लिए ऐसा लगता है जैसे पुत्र मरण का दिन हो। आज दान के लिए अवसर कोई आया नहीं, मुंडाज नहीं मिले, कोई श्रावक नहीं मिला। आज कहा कैसे भोजन करें, अकेले कैसे भोजन करें? भरत चक्रवर्ती का भारतेश वैभव में लिखा, द्वारापेक्षण के लिए खड़े और कोई मुनीश्वर नहीं आते हुए दिखाई दे, सोचने लगे आज क्या बात है, सुना सुना लग रहा है, देख रहे टक टक इधर आके, सोच रहे कोई उपसर्ग तो नहीं हो गया कहीं, अंतराय नहीं। मुनराज को उपसर्ग हमारे राज्य में तो हो नहीं सकता, कोई तिथि तो नहीं है कि मुनराज तो अतिथि होते हैं। मेरी भक्ति में नहीं मिलता है, और बैठे दो खड़े खड़े ही आंख बंद हो गई और मुनराज का ध्यान करने लगे, और आंख खुली से ऊपर से आकाश से उतर रहे, हे स्वामी आओ आओ आओ। अंतरंग से भाई हुई भावना भी अगर निष्फल होने लगे तो सफल क्या होगा? लेकिन ध्यान रखना, लौकिक भावनाएं नहीं, लौकिक भावनाएं खूब तुम करते रहो, भी कामनाएं हैं, भावना है ही नहीं, सही पूछो तो। लौकिक कामनाएं पुण्य का उदय होगा तो पूरी होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। लेकिन धर्म भावना तो भैया इससे तो पुण्य बनता है ना, तो पूरी होनी है, नहीं होनी ऐसी कोई बात ही नहीं। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो वहा, ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। दौलत समझ सुन, मैंने अपने को संबोधन किया है, दूसरे तो समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ जाए तो कोई बात नहीं। हमने एक नियम बताया था, आपको याद है? जैसे श्रावक अपने लिए भोजन बनाते हैं, उसमें से मुनराज को आहार देते हैं, नहीं मुनराज आ पाए, ये नहीं आ पाए, ये आ गए, ये नहीं आ पाए, ये आ गए, कोई बात नहीं, सब हो गया। लेकिन अब उन्हीं के लिए स्पेशल बनाए और 3 दिन नहीं आए तो परिणाम खराब हुए, हमारे 500 रुपया खर्च हो गए, वे तो बड़े आदमी के घरे जाएंगे, तमाम उल्टी बातें करोगे, तमाम पाप बांधोगे। और अपने लिए बनाया होगा तो आनंद आए, और अपने लिए जो किया जाता है उसमें बड़ा शुद्धता, स्वावलंबन का कार्य अलग होता है। लौकिक में कहता अपने हाथ की जली रोटी मीठी लगत, कहे को क्यों? पर का दोष नहीं दिखाई देता। आप समझ ले, पर का दोष नहीं दिखाई देगा तो हमको जीवन में मिठास घुलेगा, और जब तक पर का दोष दिखाई देगा, ये कर्री हो गई, ये है कच्ची रह गई, ये ऐसी हो गई, ये टेढ़ी हो गई, ये मोटी हो गई, ये पतली हो गई, बनाए बैठा तब पशु पर है तुम्हें। दूसरों के कामों में, व्यवस्थाओं में कमी निकालना अलग बात है। राजनीति की भाषा में कहें तो विपक्ष में बैठ करके चिल्लाना अलग बात है, सत्ता में बैठ करके शासन करना अलग बात है। मेहमानी करना अलग बात है और मेहमानी कराना अलग बात है।
भैया सोचो समझो, हे जीव, वो आत्मन, हे भव्य, अलग अलग शब्द आते हैं लेकिन करुणा से पुकारे। और फिर आचार्य भगवान का विवेक नाम का भी गुण है। हे पशु, दुष्ट चित्त, क्लीवा, नपुंसक, तुझे अंदर में उत्साह नहीं आता? लौकिक में भोगों में उत्साह नहीं आता, उसे नपुंसक कहते हैं। धर्म मार्ग में धर्म कार्यों में उत्साह नहीं आता है, वो क्लीब है। व्यवहार नय का भी यही लगाना और परमार्थ का लगाना। जैसे जब हम यहां कह रहे जीव आनंदमय है, आचार्य भगवान ने कहा जीव आनंदमय है, तो उसे प्रत्यक्ष देखने का उत्साह न जग जाए तो क्लीब है। तत्व कौतूहली सन, कोलाहल नहीं, ऊधमबाजी नहीं है, हाँ कौतूहल। कुन स्वामी, अमृतचंद स्वामी ने दोनों शब्दों का प्रयोग किया। विरम किम परिणा कार्य कोलाहल। इस अकार्य कोलाहल से, फालतू की बातों से क्या मतलब है? अपनी कल्पनाएं मत करो, अपनी कल्पनाओं से मत चलो, अनुशासन का पालन करना सीखो। एक व्यक्ति पहुंच जाए, महाराज हमको दीक्षा लेनी है, ठीक, लेकिन अब क्या करें, जरा शर्म लगती है और समय भी ऐसा, तो एक लंगोटी की छूट दे दो, कहलक हो जाओ ना, मना को कर रहा हूं, कहलक हो जाओ। अब गर्मी बहुत पड़ती है, सहन नहीं होती है, तो शाम को पानी की छूट दे दो, ब्रह्मचारी हो जाओ। नहीं, तुम बड़े त्यागी भी कहलाना चाहते हो और छूट भी करना चाहते, छूट नहीं है, छूट नहीं पाता वो अलग बात है, लेकिन छूट नहीं है। ज्ञानी श्रावक अविरति क्यों न हो, संकल्प की हिंसा भी अभी त्याग नहीं है 9 कोटि से, इसलिए उसे अनुवृत्ति नहीं कहा है, लेकिन छूट नहीं है। हम कौन त्यागी है, हम कौन व्रती है? व्रती नहीं हो जिसका मतलब क्या हुआ? अनर्गल प्रवृत्ति करोगे तुम। हम कौन व्रती है, हम कौन त्यागी है, हमारे कौन नियम है? नियम नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी शान से कह रहे हो जैसे बहुत अच्छी बात है, हमारे कौन नियम है? विचार करो, 10 किलो लड्डू बनाने हैं और तुम कहो वो 1 किलो ही घी है, 1 किलो से कैसे बनेंगे? बूंदी के लड्डू तुम्हें 10 किलो बनाने हैं तो भैया वो 2.5 किलो घी चाहिए उसमें, तो वो 1 किलो ही है हमारा, अभी तो ही भाव है हमारा। बस हलाओ गर्दन जिंदगी भर। अब कितना अच्छा लग रहा है हमारा, अब कितना अच्छा लग रहा है। और जाओ चुपचाप घुस जाओ। तुम्हारे लिए ये कह रहे हैं, काऊ और के लिए नहीं कह रहे हैं। कल्याण करना नहीं तो टाइम बर्बाद मत करो। कितनी बार कहा हमने, अपने को, माता पिता को, समाज को धोखा मत दो। ये धर्मात्मा है, भ्रम में मत रहना। जितनी प्रसन्नता है उतनी आराधना है, और जितनी प्रसन्नता की कल्पना है इच्छाओं की पूर्ति में, उतना रौद्र ध्यान पाप है। ये और सुन लेना, पूर्ति में बहुत अच्छे। किसी कोई ने कुछ नहीं कहा, अपने आराम से भोजन, आराम से काम, आराम से सुन लिया, आराम से बैठ लिया, और अपने का जो कच कत रहे, हमें कोई कच कहे नहीं, टोकत नहीं। चाहे कोई टोका तो टोके, कोई गुरु की टोक नहीं मानोगे तो चाहे कोई टोकेगा, ध्यान रखो। हम ये पूछ रहे हैं, तुम जाओ और जाकर भगवान को छुअन लगो, हमें कोई टोके नहीं, कैसे छुअन? कपड़े बदलो, क्या कर रहे, बाहर चलो, गंदकुटी में ऐसे कैसे घुस गए? हमें ठोक दो तो ठोकेंगे नहीं और क्या करेंगे? बीच रास्ते में खड़े हो जाओ और आ रहे और बातें करने लगो, भैया साइड से हटो, रास्ता छोड़ो। अब तुम हमें ठोक दो, ठोकेंगे और कहा, ठोकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम ये पूछ रहे, ठोकेंगे नहीं क्या करेंगे बताओ?
तुम मत टोको। अपने ऊपर घटा करके देखो तब पता पड़े। तुम अभी सोने लगो तो टोकेंगे नहीं, टोकना पड़ेगा। और नहीं टोके तो समझ लो तुम्हें प्रेम ही नहीं है। ताड़ना मां कर सकती है, गुरु कर सकते हैं, चाहे कोई ताड़ना नहीं कर पाएगा। उनका हमें क्या मतलब, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, हमें तनख्वाह मिल रही है। आज अध्यापक इसलिए तो बर्बाद हो गए, हमें क्या करने, पढ़ने वो पढ़ो, नहीं पढ़ने वो मत पढ़ो, हमें तनख्वाह मिल रही। अब जब तनख्वाह नहीं मिलती थी, यही तनख्वाह थी कि हमारा शिष्य योग्य बन जाए, तब वो कहे नहीं हम चाहे जैसे करेंगे, चाहे जैसा नहीं करो, घर जाओ, पढ़ने तो ढंग से पढ़ो, ढंग से आओ, ढंग से बैठो। तुम लोगों ने जमाने देखे भी नहीं है, क्या करें। प्राइमरी के बच्चे जब आई बनाते थे ना, अध्यापक 10 दफे बैठता था, हर टाट पे बैठती, कुर्सियां वुर्सियां नहीं तो होती थी, तो टाट पे बैठ अध्यापक बैठ के बनवाया। और अगर उसके 3-4 बार बताने पर अगर नहीं बने ना, तो ऐसे डंडा फंसाया, क्या हो गया, फिर कैसे बनाता है, सही बना, फिर बना। बच्चे अगर खेलने चले गए और क्लास में नहीं आए, 4 लड़कों को भेज, जाओ तो पकड़ के लाओ। मटर गश्ती कर दे हो, घर से क्या है, स्कूल जा रहे हो और यहां क्या कर रहे तुम। हमने समय देखा है वो। भी आज याद आती है कि देखो आज जीवन इसलिए बनता है, छोटी छोटी बातें हमारी जो दोष हैं, लापरवाहियां हैं, वो जीवन को बर्बाद करती हैं। और छोटे छोटे गुण आदमी को कहां से कहां पहुंचा देते। वो पढ़ता था नेपोलियन कौन, और बस वो लड़की वो प्रेम की बातें करने लगी, उसने भय किया, सम्राट बन गया जाकर के। छोटी छोटी बातें ध्यान कर, अगर जरा सा फंस जाता तो क्या होता। इतिहास देखो, पुराण देखो, ऐसे शुष्कता से मत बैठे हो भाई, आराम से हम पढ़ रहे रट रहे। ये शुष्क मार्ग नहीं है, बहुत भीगा मार्ग। शुष्क जमीन में तो खेती नहीं होती भैया। सूखे कपड़े पे साबुन रगड़ो तो काहो होने। अरे ड्राई क्लीनिंग जिसको आप कहते हो, ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग थोड़ी है, ड्राई क्लीनिंग है वो। हमने तो कभी ड्राई क्लीनिंग भयंकर कराई नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं, हम वैसे पहनते ही नहीं। लेकिन कहने का मतलब ड्राई क्लीनिंग है वो नहीं है, उसमें पानी नहीं है, लेकिन वो विलेय है, वो पदार्थ हैं जिनमें उसका मेल घुलेगा। ड्राई क्लीनिंग नहीं है सूखी सूखी है। क्या कही, हिंसा भी अलग है, और मतलब वो उसको घोलने वाला तो चाहिए। खेल खिलौना नहीं है। माता शत्रु पिता बैरी इन वालों न पाठता। क्या नहीं पढ़ाया जिन्होंने, जिन्होंने बिना नहीं पढ़ाई, सेवा नहीं पढ़ाई, संस्कार नहीं पढ़ाई। किताबें पढ़ाने से थोड़ी पढ़ाई हो गई, और किताबें पढ़ने से थोड़ी पढ़ाई हो गई। आज यही तो चक्कर हो गया, शिक्षा के नाम पर किताबें रटाई जा रही हैं, लेकिन अच्छे स्कूलों में नहीं होता ये काम। हम साहब फीस जमा करेंगे और आपकी परीक्षा देने आ जाएंगे, कोई और दूसरा स्कूल देखो, यहां तो आपको रोज पढ़ने आना पड़ेगा, टाइम पर आना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल ये आपको देखो, तमाम स्कूल है, तमाम उनकी क्वालिटी ये है। क्वांटिटी के क्वालिटी से समझौता नहीं होता, क्वांटिटी के चक्कर में भीड़ नहीं बढ़ाना, उनको क्वालिटी मेंटेन करना है।
भीड़ के आज उपज ज्यादा बढ़ गई है, क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वालिटी खत्म हो गई ना, आज देश बर्बाद हो गया। जितनी उपज बढ़ी है उतनी दवाइयों पर खर्चा कितना हो रहा है, बीमारियां कितनी हो गई। किसी ने कहा शराब का, और वो तुम्हारी बहुत आमदनी है, सरकार की शराब बंद कर देंगे, सरकार ऐसी आमदनी हमको नहीं चाहिए। इससे देश का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। उतने ही प्राकृतिक प्रकोप होंगे, उतने ही इलाज पर खर्च होगा, उतने ही अपराध बढ़ेंगे, पुलिस ज्यादा बढ़ेगी। शराब से अपराध हो रहे कि नहीं, शराब से रोग हो रहे कि नहीं हो रहे। अब उन पर खर्चा हो रहा है, करो, माइनस प्लस माइनस में जाएगा। जितनी आमदनी है ना उससे ज्यादा ये उल्टा खर्चा चल रहा है। कितनी पुलिस लगानी पड़ रही है, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने अपराध हो रहे हैं। इनमें 80% 90% शराब का योगदान है। शराब बंद करने से आमदनी घटेगी। अरे ये फालतू की टेंशन भी तो घटेगा, ये कोई तर्क नहीं है। इससे आमदनी साहब इतनी हो रही है, सिनेमा से इतनी आमदनी है। अरे आमदनी हमें नहीं चाहिए, ऐसी आमदनी। क्वालिटी मेंटेन करो, अपने जीवन को की गुणवत्ता पर ध्यान दो, क्वालिटी। ये सबसे बड़ी आमदनी है, सबसे बड़ा हमारा धन है। पढ़ाई की शुरुआत ही यहां से, आ से पहला अक्षर क्या पढ़ोगे, आ कैसे करोगे, आ से अनुशासन। और बड़ी आ को जब पढ़ोगे आ तो आदर, और अनुशासन आदर के बिना आगे क्या पढ़ोगे बताओ, पढ़ाई खत्म। धार्मिक क्षेत्र में आओगे तो आ से अरहंत, आ से आचार्य, किन की आदर किन का अनुशासन है, किनका अनुशासन किनका आदर, अरहंत और आचार्यों का। ये कोई वैसे ही काम थोड़ेंगे, चल देखो क्या करने, बढ़िया बढ़िया। इतर को मीठा कहकर के सराहने वाले मूल होते हैं। रे गंधी मते अंध तू इतर दिखावे का है तो मीठो। अरे एक सीसी कितने रुपए की और तू कह रहा हो मीठो है। हो से तुम बहुत अच्छा करता है क्या, अच्छा नहीं सच्चा चाहिए पहले। ड्राइंग बनाओगे, कोई भी बनाओगे, पहले कच्ची बनाओगे, लेकिन सही कर लोगे तब पक्की करोगे कि पहले पक्की कर लोगे, क्या करोगे बोलो हैं? नहीं बहुत अच्छी, अरे अच्छी नहीं पक्की, सच्ची करो पहले तब पक्की करियो। और उल्टी पक्की कर ली तो क्या हो, उल्टी अगर व्यवस्था पक्की कर ली हमने, बांध ली गांठ, बस हम तो अब बस ऐसा ही क्या, ये जीवन हमारा जो डारेगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। न सुखी होगा, पूजनीय होने की बात तो बहुत दूर है, न सुखी होगा न प्रशंसनीय होगा। हे जीव, क्या संबोधन, इतना स्वाध्याय तो हो जा। हे जीव है, जीवो तू जीव है, क्यों जीवो वो मो अमुत करता सदैव परमाणु। हे जीव तू जीव है, जी क्या नहीं पड़ रही है? कोई चौराहे के ठेले पर खड़ा हो जा, हे तुम जैन हो, क्या कर रहे तुम, क्यों कह रहे? ये जैनत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ये जैन का काम नहीं है। वहां ठेले पर खड़ा हो गया, चाय के होटल पर खड़ा हो गया, ये जैन का काम नहीं है। तुम जैन हो, क्या कर रहे? स्वाभिमान जगाते हैं उसको। ऐसे ये जीव तू जीव है, शरीर नहीं है। जाई में लगो, जाई में अब वो दर्द हो, अब नींद आ गई, अब भूख लगी, अब प्यास लगी,
अरे प्रभु, अब कमजोर हो गए, अब मोटे हो गए, कब पागलपन दिख रहा है? तू जीव है, देह से भिन्न जीव है, रागादिक से भिन्न जीव है। हे जीव हैं, कैसे सुनोगे? हूं जीव, कैसे सुनोगे? हूं जीव। आचार्य भगवान कहेंगे हे जीव, और सुनाएंगे कैसे? हूं जीव, मैं जीव हूं। हूं गुजराती में मैं को कह देते हैं ना, तो हूं जीव 6 वहां वो लगा देंगे, और हिंदी में करोगे तो हूं जीव, मैं जीव हूं, मैं अनुक्त हो गया उसमें, मैं जीव हूं। मैं हूं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि को कलंक कर्म मल को, ताही को निमित्त पाए रागाधिक भाव भय। लिखा है पंडित जी ने परिचय, कहां से शुरुआत की? मैं हूं जीव द्रव्य। ये कहेंगे हे जीव, ये समझ लो हमारा नंबर आ गया, हमारी हाजिरी बोल रही है। हाँ यस सर, वहां तो यस सर कहता है तब हाजिरी लगेगी, और यहां सोता हो तो क्या कहे हो? गैरहाजिरी लगेगी कि हाजिरी? हे जीव, बस इतना स्वाध्याय बहुत है। जीवन में इतना स्वाध्याय हो गया तो सब हो गया, और इतना स्वाध्याय नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है, जो निज तत्व अजान। क्या कहा? योगेंद्र देव ने लिखा है, शास्त्र पाठी भी मूढ़ है, जो निज तत्व अजान। तू अपने स्वसंवेदन से अपने को जीव नहीं जानता है, और हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम बहुत जानते हैं। क्या पागल हो गया? एक ने व्यंग किया विचारक ने, कि बताओ वो चंद्रमा पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हो हैं, जमीन पर प्रेम से रहना तो सीख लो कम से कम। जमीन पर प्रेम से रहना आया नहीं, और चंद्रमा पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र बन रहे, अरे मनुष्य तो बन जाओ, मनुष्य तो बन जाओ, इंद्र तो बहुत बड़ी बात है। जिनेंद्र बनना तो बहुत बड़ी बात है, मनुष्य तो बन जाओ, श्रावक तो बन जाओ। श्रावक होना कठिन है, साधु कहते हो है, साधु हुआ तो सिद्ध भया करनी रहा इनको। अरे साधु हो गए तो सिद्ध ही हो गए, चलते फिरते सिद्ध हो गए। जो सिद्धों का आनंद वही प्रचुर स्वसंवेदन। का स्वसंबोधन का नाम धर्मोपदेश है, और स्वसंवेदन का नाम धर्म है। प्रचुर स्वसंवेदन का नाम मुनि धर्म है, और सतत संवेदन का नाम परमात्मा दशा है। संवेदन से शून्य जो जीव है, क्या कहें, पत्थर है। लौकिक में भी अगर जीव संवेदना नहीं है तुम्हें तो पत्थर है। पड़ोसी के दुख में तुम्हें दुख नहीं आता है, पत्थर है, पत्थर। ये लौकिक संवेदना की बात है, और यहां स्वसंवेदन नहीं है तो बैरात्मा है, मूढ़मति है। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।